ओम शांति। 10/4/91। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो, सुख लो। पहले दिल तख्त नशीन बाप के दिल पर बैठना है और विश्व तख्त नशीन चाहे तुमको उसके बाद क्या मिलेगा, विश्व का तख्त, उसके लिए ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। अव्यक्त बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। कहाँ बिठा रखा है? दिल पे किनको बिठाते हैं? जी, लोटे को। लोटा क्या होता है? लोटे को देखा है कभी? इसका बिन पैंदी का लोटा। कहीं भी लुढ़क जाता है। गंगा गए, गंगाराम, यमुना गए, बिन पैंदी का लोटा। कहाँ दिल तख्त नशीन? चाल तो देखो। क्या बिन पैंदी लोटा है, लोटी नहीं। लोटा माना मेल फीमेल, लोटा माना फीमेल, लोटा माना मेल। बिन पैंदी का इसका पैंदी नहीं है, बेचारा लुढ़क जाता है। कौन लुढ़काता है? माया बेटी। हाँ है, ये है बिन पैंदी का लोटा। बात कर रहे हैं दिल तख्त नशीन इनकी। हाँ, दिल धड़कता है इनके लिए। कितने प्यारे बच्चे होंगे जो बाप के दिल पर बैठते होंगे। अरे अपनी पेंदी ही बना ले, कम से कम आधार तो चाहिए ना चाहिए। अरे लोटे को जब तक आधार नहीं होगा तो लुढ़कता रहेगा, नहीं लुढ़कता रहेगा। ना शक्ल है ना अकल है, सोचो। शक्ल भी नहीं है तो अकल भी नहीं है, तो इनका क्या करें? तो इनको कहेंगे दिल तख्त नशीन। पेंदी क्या होती है? लोटे की पेंदी क्या होती है? कुछ नहीं होती। अरे लोटे कभी देखे हैं? नहीं देखे? देखे हैं कैसे होते हैं, कब काम आते हैं? हैं जी? जल चढ़ाने के लिए अपने ऊपर, गंगा के ऊपर बैठ जाते किनारे का। लोटे से भी कोई कोई नहाते हैं, ऐसे महामूर्ख होते हैं, लोटे को आधार बनाए उससे नहाने की कोशिश करेंगे। तो बिन पैंदी का लोटा तुम्हारे को कभी स्नान करवा सकता है ढंग से? इसको तो माया बेटी जैसे फटका दे वहीं लुढ़क जाए। ऐसे लोटों का कोई उधार ले तो कभी स्नान कर सकेंगे? हाँ, पेंदी होती तो बात अलग। आधार इतना सुंदर, माया को आधार बनाएंगे तो लुढ़केंगे। अपनी खुद की पेंदी है, ऐसे पवित्र पेंदियां भी तो होती हैं जो आधार बनती हैं। नहीं तो ऐसे लोटों पे बैठ के अगर स्नान करेंगे तो बदन भी गीला नहीं होगा, तो प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। ऐसों का आधार लेंगे या कोई प्यास बुझ पाएगी? तो इनको कहेंगे दिल तख्त नशीन, पहले ही आउट। तो किनसे बात कर रहे हैं? अव्यक्त बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से कहाँ बैठे हैं? त्याग साधारण है क्या? है? और इनकी होड़ करें तो फिर झूठ बोलना तो स्वाभाविक है ना। माना अगर बात बात में ये झूठ भी बोले तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और कहाँ ये दिल पे बैठने वाले? तो पुरुषार्थ का आधार इनका क्या है? दिमाग है या दिल है? दिल है, दिमाग नहीं। दिमाग लगाते ही नहीं। इसलिए भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं। दिल पे बैठे हैं, दिल रुबा के बच्चे हैं। तो किनके प्रति बोले? दिल तक नशीन। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं।
बने तो बालक हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना तो त्याग ये कर भी नहीं पाएंगे जितनी बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे। तो सोचो कितना सुंदर बीज डला होगा इनमें त्याग का। त्याग से ही भाग्य होता है ना। और त्याग करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करके दिखाएंगे, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी। तो यही तो अपना भाग्य होता है। जितना बड़ा पार्ट उतनी बड़ी जिम्मेवारी। प्रैक्टिकल उठाएंगे, हवा में उठाएंगे है? अरे शास्त्रों में जो तुम्हारा गायन है, जिस रूप से गायन है वैसा पार्ट बजाओगे नहीं बजाओगे? और कोई ढूंढता ही रहे अपना पार्ट, दूर दूर तक नहीं दिखे, और कोई प्रैक्टिकल जैसा शास्त्रों में उसका स्वरूप वैसे ही पार्ट बजाए और वैसे ही साक्षात्कार भी हो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े कोई भगवान बन गए, तुमने पार्ट बांट दिए, ये है वे है, डूबी जा होगी नहीं होगी। लेकिन उनके स्वतः ही साक्षात्कार होंगे। इसलिए बाबा ने बोला व्यक्तवाणी में, क्या कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, स्वतः ही इनके इतने सुंदर कर्म हो जाएंगे, ये अपने स्वतः ही साक्षात्कार करवाएंगे। और हम ढूंढते हैं, क्या मालूम कहाँ कहाँ विशेष आत्माएं हैं, कब वो निकलेंगी बाहर, कब प्रत्यक्ष होंगी। अभी प्रत्यक्षता का समय है या अभी ढूंढने का समय है? अभी तो अपनी रूपरेखा प्रैक्टिकल कूद कूद के मैदान में आके प्रैक्टिकल अपनी रूपरेखा दिखा रही है। आज विश्व के मालिक अपने बालक मालिक बच्चों, बालक हैं, ये बुद्धि को नहीं चलाते। शांति से क्या करते हैं? सच्चे दिल पर सहाराजी, सच तो बिठो नच, सबसे बड़ी क्वालिटी है। अंदर बाहर से एक होना, कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्वयं के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। बाप रे, इतनी बड़ी क्वालिटी है इस समय। क्या ये कोई आधार नहीं लेते। ये स्वयं के मालिक हैं। और फिर आप बार बार ये समझ नहीं आता कहाँ से वर्ड अनाउंस करते हैं, विश्व के मालिक, जन्म जन्मांतर। क्या कहा? अनेक जन्म विश्व के मालिक। और तुम तो अभी भी मान नहीं हो आखिरी जन्म में कोई कमी नहीं है। सोचो, और ऐसी कौन सी स्वयं स्थिति में इतने कम समय में तुम टिक गए कि अभी से सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो कि कई जन्म तुमने विश्व की राजाई की है, कई जन्म। बाप रे बाप, इतना बड़ा भाग्य है। कितनी प्योर आत्माएं होंगी। कितनी सुंदर प्योरिटी की पावर होगी। कहाँ लौटा? इम्प्योरिटी ही इम्प्योरिटी। खंडित दृष्टि में इतनी खंडित बात मत पूछो। अंतर होगा नहीं होगा? दृष्टि वृत्ति में भी अंतर है तो कृति में भी अंतर है। सच तो बिठो नच। सोचो, इनकी दृष्टि वृत्ति है नहीं, लेकिन कैसी बना रहे हैं, कितने सुंदर बना रहे हैं। हाथी की आंखों में क्या होता है? मद, लेकिन लगातार सफाई करता रहे। महारथी प्रैक्टिकल बनेगा नहीं बनेगा? और कोई लोटा, उसको बेचारे को मालूम ही नहीं है ये कचरा है आंखों में, इस कचरे को भी साफ किया जाता है। उस कचरे के साथ भी सोचे कि हम बहुत बड़े महारथी बनने जा रहे हैं। कोई वैल्यू है इसकी? ना थी, ना है, ना ही भविष्य में आगे चल के होगी। कम से कम तो 3-4 वर्ष को इसको समझने को ही लग जाते हैं बेचारे को। क्या? जब तक वो वर्षा पा लेता है तब तक इनको समझने के लिए कम से कम 3-4 साल चाहिए। कितना अंतर हो गया प्रारब्ध में। तो परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। किसके बालक बनते हैं? बाप के बालक बनते हैं। और यहाँ बाप मालिक बनाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं, पवित्र आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। सर्व केंद्रीय कर्म इंद्रियों को तुम अब भी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो कि इनके अधीन नहीं होना है? क्या? इनको चलाना है। अधिकारी अर्थात मालिक हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जो तुम्हारे अंदर बीज है ये तुम्हारा भविष्य है।
कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। इतनी सुंदर तुमने रिजल्ट दी है ऑनलाइन। झूठ के तो नहीं खाते। ये क्या करते हैं ऑनलाइन वाले, अब बैठे बैठे कैसे भी बैठे रहे, सुनते रहे, थोड़ा सुन लिया फिर झुटका खा लिया। बातें कितनी सुंदर बाबा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म इंद्रियों को वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। जैसे कि सर्टिफिकेट दिए बाबा ने। तुम्हारा ये नजारा दिख रहा है कि तुम कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो, बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज के मालिक का नशा भी अनुभव करते हो। मैंने चुनाव बहुत सुंदर किया है। चुनाव किया जाता है ना, वह किसका बालक बना? तो सोचो, जो तुम्हारा चुनाव है वैसा तुम्हारा पुरुषार्थ है, तो बाप अपना कर्तव्य करेगा नहीं करेगा? डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। अविनाशी कहां से टपकती है ये खुशी? कहां से टपकती है? रूह से। अविनाशी रूहानी खुशी है, जिस्म का कोई रोल नहीं है, इस खुशी में कोई जिस्म का रोल है ही नहीं। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। ये जो विश्व मिला है, इस विश्व में हम खुश नसीब आत्माएं हैं, ऐसा समझते हो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, अर्थात श्रेष्ठ नसीब। क्या? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ नसीब, खुशनसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। खुद भी खाते हो वो मस्ती में, फिर नशे से दूसरों को भी खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। जब दूसरों को खिलाएंगे तो बाबा तुमको क्या करता है? खुशी के झूले में झुलाता है। लौटे थोड़ी हो, क्या हो? राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं कैसे धड़ल्ले से खाती होगी और खिलाती भी होगी। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। जो तुमको खुशी मिली है तो क्वालिटी तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ है, तो तुमको कोई झिझक होगी, कोई डर होगा, कोई भय होगा? तुम्हारे ये फितरत में है, तुम्हारे संस्कार में है। इसलिए वैसा ही बाबा तुम्हारा पार्ट देखते हैं। तो जिनके फितरत में नहीं है, संस्कार में नहीं है, तो राजा नहीं होते, राजकुमार राजकुमारी भी नहीं होते। अभी तो बहुत कुछ चिट्ठा खुलना है। नहीं खुलना, खुलना है। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। क्या? ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन, सोने तुल्य नहीं। सोने की कितनी वैल्यू है और तुम कैसा जीवन बना रहे हो? कदम के ऊपर कदम रख रहे हो भाई, साधारण बात थोड़ी है। बन गए हैं या भी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना। ब्राह्मण बने हैं, पवित्रता की पावर है, खुशी नहीं है, कौन मानेगा तुम ब्राह्मण हो भाई? खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। किस झूले में? सदा खुशी के झूले में। ऐसे ब्राह्मण हो ना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? क्या तुम्हारे जीवन में सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। वाह, तुम्हारा जीवन कैसा है? खुश रहना ही जीना है। ये है बड़ी से बड़ी शिक्षा। नहीं तो खुशी भूल जाएंगे कि खुशी होती क्या है। ब्राह्मण बने हैं, पवित्र बने हैं, लेकिन भूल जाएंगे तो जरूर ऐसी अवज्ञाएं हुई होंगी ना। आज बाप दादा सरब बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे। क्या? सरब बच्चों का कौन सा खाता? खास पुण्य का खाता, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं बैठी हैं? सभी भले ही नंबरवार हैं, लेकिन सभी क्या बैठे हैं? पुण्य आत्माएं हैं। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो।
सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। सारे दिन में उठने से लेके रात सोने तक कितना पुण्य जमा किया, चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। क्या? एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। क्या? दान से भी बड़ा क्या होता है? पुण्य का बड़ा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। क्या? इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निमित्त भाव है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है और लौटा, पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है लेकिन दिल से होता है। तो ये लुढ़कने वाले है, सिवाय दिखावे के कुछ है ही नहीं। इनके पास केवल दिखावा, सोचो, और फिर भी लगता है कि हम नई दुनिया में हैं। अरे नहीं भाई, तुमको अभी नई दुनिया को पहचानने में कितना समय लगेगा इनको। ये सब भविष्यवक्ता बैठे हैं, बोलो। सब भविष्यवक्ता हैं कि 3.5 साल। बिल्कुल सही बोलते हो। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। किसी को दान कर दिया, तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, क्या तेरी औकात क्या है भैया, तुमने बहुत बड़ा दान कर दिया। तो हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी, हमने नेट पे डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। अरे भाई शक्ल तो देखो, शक्ल देखे नहीं अपनी, अंदर से अपने को देखे नहीं, वो बड़े बड़े सेवाधारी। तो बाबा कह रहे हैं क्या, पुण्य कर्म दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। जो दान कर रहे हैं गुप्त दान, महाकल्याण कर रहे हैं, और पुण्य आत्मा है। क्यों पुण्य आत्मा बताया? क्या नहीं है इनके पास, इनको दिखावा करना ही नहीं आता बेचारों को। खान पीन में जो चेंज ला रहे हैं कोई दिखावा नहीं, लौटा दिखावा ही दिखावा, क्योंकि आधार नहीं है ना। है? आधार होता है लोटा, टिका रहते हैं, टिका। इसको कहाँ सजाएंगे आगे चल के? लोटे को कहाँ सजाते हैं? किसके? दुल्हन के आगे? अच्छा, इतनी शक्ल अच्छी है क्या दुल्हन के आगे? अरे हद कर दी, दुल्हन और ही भग जाएगी। भगी जाएगी नहीं, लेकिन सजाएंगे तो सही है, कहीं तो सजता होगा। ध्यान दो कहाँ सजता है लोटा। आपने देखो, तो जब यात्राएं निकलती है, कलश यात्रा निकलती है तो कहाँ सजाते हैं? सिर पे सीधा ही लुढ़क जाएगा। हाँ, पहले कलश रखेंगे, उसके ऊपर नारियल सीधा रखेंगे, कलश के ऊपर डूब ही जाएगा नारियल है इसको। हाँ, कलश के ऊपर लोटा। तब जाके बेचारापन दूर हुआ। सोचो कौन सा आधार लिया अब इसने, अभी तक आधार 3-3.5 साल तो इसके नसीब में ही नहीं है। ज्ञान कलश जब तैयार हो जाएगा, इस लोटे को सजा देंगे, उसके ऊपर क्या रख देंगे? नारियल। तो साथ में पूजा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। और कहाँ क्या बोला? पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। और अभी भी सबसे बड़ी तो दिल कौन सा धड़क रहा है? बाप। बोला ना ऊपर, दिल तख्त नशीन, कहाँ बिठा रखा है इनको? दिल तख्त पे। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। अरे इनको तो ये भी नहीं मालूम कि जो सूक्ष्म बुद्धि वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको ये अम्मा अम्मा कहते हैं, वो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हैं कि तुम्हारा थोबड़ा, तुम्हारा लोटापन हंसते होंगे ये। सोचो आप, हंसी आती है ना, जितनी सूक्ष्म आत्मा होगी, सूक्ष्म बुद्धि होगी, तो वो हंसेगी नहीं हंसेगी संस्कारों को देख के? वे नहीं हंसेगी। नहीं तो योग हमारा किस काम का, हमारी परख शक्ति किस काम की? याद तो खूब करते हैं, लेकिन अगर परख शक्ति ही नहीं है
तो परक शक्ति वाली आत्माओं की पहचान ही है, सोचो। फिर भी अपने संस्कार लेके चले और फिर भी इनको लगे कि हम बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं। बहुत बड़ी भूल हो रही है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं करते, क्या दुआएं भी मिल रही हैं? किससे? दिल से। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं करते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। हाँ? गुप्त प्राप्ति क्या हो रही है? जमा होती जा रही है। पल रहे हैं, इतनी सुंदर पालना मिल रही है। वो कहाँ फिर? वही बिना पेंदी। दुआएं कहीं दूर दूर तक भी हैं, है? जैसे कि चुटकले। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। ये भरपूरता अभी भी, ये 1-2 महीने, अभी तुमको 1 मास कौन सा मिला है? शिव जयंती ये मनाने जा रहे हैं। शिव जयंती तुम मनाओ महाशिवरात्रि। भक्त मनाएंगे महाशिवरात्रि, और तुम क्या मनाओगे? शिव जयंती। यहाँ तो 100% शिव जयंती मनाने जा रहे हैं, या 99%? 99, 100%। और बाहर क्या मनाएंगे? शिव जयंती या महाशिवरात्रि? अरे शिव जयंती भी मनाने जा रहे हैं साथ साथ। लेकिन कोई कोई महाशिवरात्रि, क्यों? दर्शन जो कराना है, बहुत लंबे समय का इनका हिसाब किताब है। क्या बने थे ये? राजयोगी बने सालों साल। अब इनको मालूम पड़ेगा कि तुमने जो विकर्म किए हैं ये उसकी सजाएं शुरू होने जा रही हैं। तो इनके लिए क्या आ रही है? घोर अज्ञान की रात्रि, कि रात्रि खत्म ही ना हो। 14 साल तो कहाँ जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े? जेल में कम से कम उम्र कैद कितने साल की होती है? 14 साल की पहले होती थी। तो शूटिंग कहाँ होती है? इधर सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो, नीचे नीचे लुढ़कते 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 कोई वैल्यू नहीं रही। लुढ़कते लुढ़कते क्या बने? शालिग्राम, लुढ़कने वाले शालिग्राम, लास्ट वाले शालिग्राम। कहाँ फर्स्ट वाले शालिग्राम? तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 4 अवस्थाओं में इतनी भयंकर खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। केवल प्रसन्न ही नहीं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट भी हैं। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती हैं। नहीं तो इतना अभिमान भरा, एक झापट दो ऐसे क्लैरिफिकेशन देंगे, इतना क्लियर करेंगे, बाप रे बाप, कि हमको कचरों को ये कचरा ना देखने लगे। अरे तुम्हारा कचरा आज नहीं तो कल कचरा सिद्ध होगा, या तुम्हारे बनाने से बहुत सुंदर तुम परी बन जाओगे क्या? है? अरे जब कचरा है तो वो कचरा ही सिद्ध होने वाला है भविष्य में, या तुम्हारे अपने क्लैरिफिकेशन देने से, बहुत अच्छा सजाने से कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कुछ सिद्ध होगा? जिद्द से सिद्ध कर सकते हैं। अवैतवा ने क्या बोला है? सच तो बीठो नच। तो अभिमान और अपमान से परे रहते हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह हैं। ये खाली हैं, ये भरपूर बादशाह हैं। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह, इनको किसी का नहीं चाहिए, मान शान नहीं चाहिए। इनका कोई अपमान, जिनको मान शान चाहिए ही नहीं, उनका कोई अपमान क्या करेगा? भ्रुकुटी में बैठे रहते हैं। क्या बनने जा रहे हैं? क्या बनने जा रहे हैं? आत्मा। तो इनको जब झापट पड़ता होगा तो ये तो और ही क्या होते होंगे? क्या हो जाता है इनके साथ? है? आगे बढ़ जाते, ये तो बढ़िया है? झापट पड़ा और मैल उतरी। और कहाँ ये खोखले
जितने झापट पड़े उतना बनावट कर करके दिखाएं। जमीन आसमान का अंतर है। चलो ऐसा नहीं कि झापट नहीं पड़ते, मुरली व्यक्त वाली सबको झपटे लगाती नहीं लगाती। कोई तो निरहंकारी होंगे स्वीकार करते हैं, और महाअहंकारी होंगे तो बड़े बड़े क्लियर करने बैठ जाएंगे। तो ये इनकी पहचान है, ये भविष्य की इनकी रूपरेखा सब यही दिखती है। तो क्या कहा, अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। क्या किया इन्होंने, लंबे समय, इनका लंबे समय, शॉर्ट में भी लंबे समय की शूटिंग कर ली। पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ समाप्ति, एक्यूरेट चार्ट। नहीं तो इनका चार्ट, अरे बाप भी हंसता होगा। एक्यूरेट चार्ट, व्यर्थ की समाप्ति को क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में, है? वो कहा हम चार्ट तो भर रहे हैं, लेकिन कई दिनों से, लंबे समय से ही कहो, कितना व्यर्थ चल रहा है, कितना व्यर्थ, फिर भी भर रहे हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या वैसा है, जरूर अपने पाँव पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, बाबा कहते हैं ना, अभी क्या होता जा रहा है, पढ़ाई सूक्ष्म हो रही है, पुरानी तरह की चलेगी, ढर्रा। अरे दिनों की बात है, दिनों में ही ड्रामा चेंज हो रहा है अब तो। तुम सोचो पहले भी हम ऐसे रहते थे, पहले हम बतियाते थे, पहले भी ऐसे चलता था, चलता होगा। अभी तो भोगो और समझदार बनो। कोई भोग के भी समझदार बनते हैं, नहीं बनते हैं? कोई ज्ञान से समझदार बनते हैं। इनको कहते बाबा ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। सोचो। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य का खाता कहां तक जमा है। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पाप तो कोई होता ही नहीं, तो सब क्या कहेंगे, हाँ जी है भी सभी पुण्य आत्मा। बाबा ने भी बोला, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर 1 है, क्योंकि कोई पाप कर्म तो हो नहीं सकता, तो क्या है, सब पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे, सभी इकट्ठे बैठेंगे। सतयुग का विश्व और त्रेता का विश्व, तो नंबरवार तो है ना। नंबर क्यों बनते हैं, कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है। ये तपस्या वर्ष कब तक चलेगा तुम्हारा, शिव जयंती तक। तो संपूर्ण बन जाओगे या संपूर्णता का बीज डाल लोगे, बीज डाले और कोई बनेगा कोई भी नहीं। जब इतनी सुंदरता से पुरुषार्थ करते हो तो कुछ ना कुछ ऊंचाई तुमको खुशबू महसूस ही ना हो तो मतलब क्या रहा। बीज डालने तो वाले तो अब स्टेप के ऊपर स्टेप रख के ही चल रहे हैं, तो बीज डलेगा नहीं डलेगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है। तो कितनी वैल्यू देते होंगे एक एक दिन को। और इसमें भट्टी का चांस मिलना, भट्टी कोई हठ योगियों वाली भट्टी नहीं है कि भट्टी में बैठ गए तो भट्टी की रूपरेखा फलाहार ही है। हाँ, तुम अपनी उन्नति के लिए करते हो तो प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो सहज राजयोग है या फलाहार वाला राजयोग है। ये है सहज राजयोग है, तो इसमें अगर सब्जी खाते हैं तो क्या गुनाह कर लोगे, अगर थोड़े से चावल खा लोगे तो बहुत सारा गुनाह कर लोगे। सहज हो जाएगी भट्टी या मुश्किल हो जाएगी। बाकी मना करते कोई कमी है क्या यज्ञ में। आपने प्रयोग कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये भट्टी बहुत भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है।
अभी खास भट्टी है कब तक, कब तक, शिव जयंती तक। एक एक दिन कितना कितना वैल्यूबल है, सोचो आप। संपूर्ण बनना है ना, हाँ, कब तक है, शिव जयंती तक। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो सुख लो। कौन सा स्लोगन? तुम अगर दूसरों को सुख दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। दुख ना दो ना दुख लो। है क्या, जब पहाड़ टूटता है तो जिसके सर पे फूटता है, सुख दो सुख लो। है तो क्या कहेंगे, अरे पहाड़ का फूटना, चलो बर्फ का पहाड़ ही हो, एक होती है, आपने कभी देखा नहीं होगा, जब फॉल होती है बर्फ रुई की तरह गिरती है, जैसे कि बारिश हो रही है, फूलों की बारिश होती है, ऐसे आनंद लेते हैं, घूमने जाते हैं। ओले देखे हैं कभी, हैं 101 ग्राम का ओला तो 100 ग्राम का ओला देखे कितना बड़ा होता है, वो 200-250 ग्राम का, 1 आध किलो का, तुम्हारा शरीर फट जाए। तो यहाँ तो कल परसों अव्यक्त मुनि क्या आया था ऐसे पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर पड़े, बाबा कह रहे हैं ना दुख दो ना दुख लो, इनसे मिलो। क्या कह रहे हैं, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। यह स्लोगन पक्का है क्या है ये स्लोगन, पक्का है इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो रिजल्ट में क्या देखा, दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है कि हमको दूसरों को दुख नहीं देना है, इतने तो ज्यादातर समझदार बैठे हैं। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। किसी ने उल्टा सुल्टा बोला, हाँ वो तो अब भूत कमजोर आत्मा है, तो कोई सोल प्रवेश कर सकती नहीं कर सकती है, और तुमने भी ले लिया, तुम्हारा भी मुंडा सरक गया तो किसने बोला लेने के लिए, हम नहीं दुख देते, ये तो बाबा देख रहा है, अधिकांश है। लेकिन अगर किसमें सोल आ जाए, वो आत्मा परवश हो जाए, वो टू तड़ाक बोले और तुम्हारे ऊपर असर हो जाए, तो तुमने क्या ले लिया, है लिया ना, तो आधा ही तो तुमने जो वायदा निभाया। तो इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और होना भी चाहिए अंडरलाइन। आधा ठीक है, होना भी चाहिए अंडरलाइन, किसके ऊपर, ले तुम देते नहीं हो वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या बाबा रखी, लेना भी नहीं है। फिर भी आधे स्लोगन के ऊपर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। जब कोई देता है तो ले लेते हो, पहाड़ टूटेगा तो सर पे फूटेगा, तो लेना पड़े नहीं लेना पड़े, अब जिनकी आफत हो तो वो ही जाने। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों, क्या उसमें भूत आया, उसने चूंचा कर दिया तो आपने लिया क्यों, किसने कहा आप लो, है? बाबा ने बोला क्या, किसने बोला आप लो, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो। ये तो देह अभिमान से सराबोर, जितना जास्ती सराबोर उतना जास्ती दुख उठाएगा। झोली भरो दुख से, बाबा ने बोला क्या है, तुम्हारी झोली खाली पड़ी थी तो ऊपर से टपका दिए, अब तुम झोली भर लो दुखों से, बाबा ने बोला क्या। तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्यात्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख सुख के रूप में स्वीकार करो,
ये है परिवर्तन। उन्होंने हमको क्या दिया? दुख दिया, लेकिन आपकी शुभ भावना, सोचो कितना बड़ा परिवर्तन है। तो परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। क्या? जो दुख देने वाला है इसके ऊपर भी क्या करो? दुख ना लो और ही क्या हो? दुख ना लेके और ही शुभ भावना, शुभ कामना। गलानी को प्रशंसा समझो। क्या है? ये गलानी नहीं है, ये तुम्हारा और ही क्या हो रहा है? श्रृंगार हो रहा है। तब कहेंगे पुण्यात्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, गलाने की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, बनो महारथी। क्या? वह गाली दे, गाली देने वाला क्या करेगा? जिसका स्वभाव ही है गाली देना, वो क्या करेगा? गाली देगा ही देगा। और तुम क्या करो? फूल चढ़ाओ, बनो महाराजा। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। क्या? तब कहेंगे पुण्य आत्मा, गलानी वाले को दिल से लगाओ, आ जाओ। क्या करो? गलानी करने वाला भूत, इसको क्या करो? दिल से लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना, अंदर से चूंचा करते रहो। हैं? बाहर से महिमा करते हैं, क्या? दिल से लगाना, लेकिन मन से। बाहर से गले नहीं लगाना, मन से। तो पुण्य के खाते जमा होते में विघन रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना नहीं है ये तो ठीक, लेकिन लेना भी नहीं है। देना तो है ही नहीं। क्या? देव आत्मा कभी भी कोई को दुख दे नहीं सकती, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? गंदगी से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है? मोटे पाप नहीं करते हो, बाबा जानता है, लेकिन अंश रह गया है। लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रेहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी का पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो कौन चाहता? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? और कोई आत्मा माना कौन है? कौन बुलवाता है? माया बेटी। या आप बोलते हो? प्रभावित हो, जिसके प्रभाव से डिसीजन लेते हो, तो कौन बुलवाता है? माया बुलवाती है। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे तो सिद्ध हो ही ना पावे जब तक किससे प्रभावित हो? माया चिपड़ी चुपड़ी कैसी होती है? बहुत चतरी होती है। बुद्धू कौन होती है? प्रकृति तो बेचारी सीधी सादी, और माया बहुत चतरी। बाप रे बाप, इसका चतरापन देख रहे हो तो इसके चेहरे से देखो। फिर बेचारा। तो जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। हो क्या गया? उल्टा हो गया। करना था पुण्य, वो हो गया पाप। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, कोई नई बात नहीं है। माना ये कहानी कोई नई नहीं है, ये तो आती रहती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। इतने ज्ञानी है ये, इनकी तो बात मत पूछो। जब ये बताते हैं कहानियां तो सुनते रहो। कई लंबी कहानी बताने में
आदती आदती हैं, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते। जितनी लंबी कहानी उतना ही कचरा, जितनी छोटी कहानी तो समझो ये धीरे धीरे गंभीर हो रहा है। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुबकी है ना, है ये तपस्या वर्ष सामने खड़ा है। 7 रोज की तुम्हारी भट्टी हो गई, तो ये एक टुबकी होगी, जैसे कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो सभी टुबकी लगाने आए हो ना, क्या किस लिए आए हो? सभी टुबकी लगाने आए हो ना। कहाँ देखो, ये दर्पण है, ज्ञान दर्पण, इसमें मुखड़ा देख लो, बुद्धू मत बनो, निकल जाएंगे। अभी कितने रोज बचे हैं? 7 रोज निकल गए। शिव जयंती कब है? कब है शिव जयंती? 1 महीना। तो देखो फिर 1 महीना, ये भी जादू ही है। 1 महीना, फिर 1 महीना मिल गया आज से टुबकी में, है ना। पहली टुबकी में जबरदस्ती लौटा, आधार लिया लोटे का। लेना चाहिए क्या? है क्यों ले? कोई लोटे का आधार लेंगे तो लुढ़क जाएंगे, है? जिसका आधार ही नहीं है, बिन पैंदी का है ये लुढ़कता ही आया है। ऐसा नहीं अभी लुढ़क रहा है बेचारा, बहुत समय से लुढ़कने का इसका संस्कार है। बाप दादा तो जानते होंगे ना। तो अभी क्या है ये अंतिम टुबकी, इस सीजन की टुबकी की बात नहीं, कल से टुबकी नहीं होगी, है? नया सीजन तो नई टुबकी। पुराने सीजन से तुमने शिक्षा ली तो एक नई तैयारी के साथ चलते हो। तो सभी टुबकी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी टुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। श्रेष्ठ तो वो होते हैं जो स्वाहा करते हैं। चलो, कोई तुम्हारा संकल्प भी पूर्ण करना है, तो भी क्या स्वार्थवश भी होता है। दोनों से संकल्प करते हैं तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल से दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। क्या ये है तपस्या? ये है वाइब्रेशन। ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। तपस्या तो हठ योगियों की भी होती है। उससे वायुमंडल चेंज नहीं होता, ना स्वयं का ना वातावरण चेंज होता है। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया, कि हमने लंबी चौड़ी कहानी किस लिए सुनाई, कि हमारी तो किरकिरी हो गई, इसलिए हमको कहानी सुनानी पड़ी ताकि हम जैसे हैं वैसे ही दिख सकें। आगे चल के और झापट खाएंगे और बताना, फिर पूरा ही चिट्ठा सामने आ जाएगा। तो जिद से सिद्ध करने से तुम्हारा जो अंदर गंदगी है, कचरा है, वो तुम संभाल सकते हो या ज्यादा बढ़ाते हो? जिद से सिद्ध करोगे तो कचरा तुम्हारा बढ़ेगा, नहीं तो बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच। तो ऐसे प्राइज, ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। जैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए। क्या? जो प्रैक्टिकल अपने कर्म में ला रहे हैं, संस्कारों में ला रहे हैं, ये हैं प्रैक्टिकल टीचर। तो पहला प्राइज बाबा किनको देना चाहता है? जो अपने स्वरूप से शिक्षा दें। और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए। मधुबन में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? सोचो कितने सुंदर वायुमंडल में रहते हैं। तो अगर वो पहली प्राइज ना लें तो मधुबन में रह के भी क्या फायदा हुआ? क्योंकि मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर,
प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। कौन? जो नंबर 1 जा रहे हैं तो आगे हो ही जाएंगे। अब देखेंगे किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। क्या अभी प्राइज बांटने की तैयारी हो रही है? टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं? डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत हैं जितना चाहो ले सकते हो, कोई कमी नहीं है, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगता है कि तकलीफ हुई? बारिश में भी स्वागत किया, बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराते तो नहीं हो ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना? कितने भाग्यशाली हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना? इतना बड़ा हाल जो बनाया है तो हाल की भी शोभा बढ़ाई ना? क्या इतना बड़ा हाल जो बनाया है इसकी भी क्या की तुमने? शोभा बढ़ाई, हाल को सफल किया ना? किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं, मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। मेले में तो और ही भीड़ भड़ाका कैसा होता है, संग दोष होता नहीं होता, और साधन बढ़ते जाएं, और प्रिंस प्रिंसेस रॉयल फैमिली तो उनका मिलन कैसा होता है। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाप दादा ने देखा सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह देख पदम गुना से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना? छोटी माला मजबूत है क्या? किसमें मजबूती आ गई? अरे शिव जयंती जो आ गई, किसमें मजबूती आ गई? छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना ना? क्या बन गया? शिव जयंती है, नई दुनिया का उद्घाटन है, तो कंगन भी तैयार ना हो तो फिर मतलब क्या रहा? तो कंगन तो बना है, माला तो नहीं बने, कंगन तो बना है ना? अभी माला तैयार नहीं हुई है, लेकिन कंगन तैयार अगर नहीं हो तो 24 से कैसे कहेंगे कि नया क्या शुरू होना है? कल्प। इसमें नए कल्प में कितने युग होते हैं? हर एक कल्प में कितने युग होते हैं? 4 युग। तो इसलिए बात है कल्प 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 के अंत में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो कितने कल्प बीत चुके शूटिंग पीरियड में? 2 कल्पों की शूटिंग खत्म हुई। पहले कल्प की शूटिंग कहां से कहां तक चली? 60-61 से लेके 2003-4 तक, या 76 से 2003-4 तक। तो बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। आना जाना करते हो ना?
तो जिनको नई दुनिया की सौगात दी, फिर एक नया कल्प शुरू हो गया। इसलिए क्या बोला एडवांस ने, फिर से क्या शुरू हुआ, हाँ, नए कल्प की फिर सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो 2004 से बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो वो एक नया चक्कर शुरू हो गया। प्रैक्टिकल पार्टी बोला, कहाँ से शुरुआत हुई, 2004 से। और प्रैक्टिकल फाउंडेशन पहले ठुकाई हुई। फाउंडेशन में दुर्मुट चलाया जाता है, कोई इधर और इधर, किसी में ये सोलाई, इसमें वो सोलाई, कोई रह गया और कोई गहराई में कौन जाते हैं, जो कलंकी धर बनते हैं वो जाते हैं गहराई में। झूठे को झूठा कहा तो क्या गलत कहा, नीच को नीच कहा तो क्या गलत कहा। तुम्हारे में नीचता नहीं है, झूठापन नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर उंगली उठे तो तुम गहराई में जाओगे या छिटक जाओगे, है? तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी तो दुर्मट चलाया ना, है? तो बापसमान बच्चे होंगे तो गलानी का विष पीते हैं। क्या मतलब हुआ, अरे झूठ को झूठ बोलेंगे। तुमने छोटी सी चोरी की तो कह का चोर सो लख का चोर, तो चोरी की ना, इसको कलंक कहेंगे, है? कलंक कब कहेंगे, तुमने चोरी की ही नहीं और तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया कि ये तो इतना बड़ा चोर है, तो तुम गहराई में, फाउंडेशन की गहराई में चले जाओगे या छिटक जाओगे या तुम्हारे में सोल प्रवेश हो जाएगी, है? तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, कब से, नया कल्प शुरू हो गया। तो वहां से भी 4 अवस्थाएं उस कल्प की, तो बताया 3.5-4 वर्ष। तो उसी क्रम से अगर चलेंगे तो कहाँ पे जाके कल पूरा हो जाता है, बोलो, एडवांस नॉलेज के हिसाब से 2018, इसलिए इशारे भी दिए हैं। 2018 में माना फाउंडेशन पक्का, ऐसे तो फाउंडेशन 14-15 में पक्का हो गया, क्या फाउंडेशन 14-15 में ही कैसा हो गया, परिपक्व, लेकिन तो भी ज्यादा से ज्यादा 2018। तो ब्रह्मा बाबा ने भी हाथ खड़े कर लिए, पढ़ाई क्या कर दी, समाप्त। वो कौन सा वर्ष घोषित कर दिया, अंतिम वर्ष, माना ये जो वर्ष है, आने वाला वर्ष है, इसमें अंतिम वर्ष है, इसमें जो साक्षात्कार होने हैं वो हो जाएंगे, नई दुनिया प्रैक्टिकल में आ जाएगी। वो तो फाउंडेशन था, अब प्रैक्टिकल में नई दुनिया। तो कौन से सन की बात हुई, 2017 में किनारा किया, 18 को बताया कौन सा वर्ष, अंतिम वर्ष। तो 18 के लास्ट में क्या मनाया, नई दुनिया की शुरुआत होगी तो पहले क्या मनाएंगे, शिव जयंती। बिना शिव जयंती के नई दुनिया आ नहीं सकती। तो 18 लास्ट में क्या कहेंगे, शिव जयंती। कौन सी शिव जयंती, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये है शिव भक्ति मार्ग की शिव जयंती नहीं, ये है ज्ञानी तो आत्माओं की शिव जयंती, ये है राज योगियों की शिव जयंती। तो नई दुनिया कब से आई प्रैक्टिकल है, 18 के बाद। तो अभी तक क्या घास छिल रहे थे, अब तुम बोल रहे हो नई दुनिया अब आ रही है। तो 18-19 से अभी तक क्या कर रहे थे, घास छिल रहे थे। अरे तो गर्भ चलता ही रहेगा, अरे 20 से 25 वर्ष लगते हैं, अभी तो लंबा चलेगा वर्ष, गर्भ उसको छोड़ो, है? बात ये आ रही है, जब प्रैक्टिकल आ गई तो प्रैक्टिकल बिना शरीर के होता है क्या, है? बिना शरीर के प्रैक्टिकल हो जाएगा, शरीर साथ साथ चाहिए। अब कहेंगे तुम्हारा शरीर भी कैसा बनने जा रहा है? मुरली में आया ना, जब तुम सतो प्रधान बनते हैं तो भोजन कैसा, खाऊं खाऊं पड़े पेट में बुलाऊं, ऐसा, या पीयू पीयू बोल, क्या बोल है, सोचो। सतो प्रधान तो भोजन भी एकदम लाइट, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल।
तो इतना समय किस खाते में चला गया ये एक्स्ट्रा साल है? इसको कहेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि शरीर सहित आनी चाहिए प्रैक्टिकल दुनिया। तो अब आ रहा है सामने क्या? प्रैक्टिकल नई दुनिया। एक तरफ बीमारियों की हाहाकार, ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की तो बात ही नहीं करते बाबा, अभी देखना नज़ारे 24 के नज़ारे ब्राह्मणों की दुनिया में। एक तरफ हाहाकार भयंकर कर्म भोगों की, दूसरी तरफ तो ऐसा परिवार जिसमें दवाई क्या होती है भूल जाएं। कुछ सालों के बाद तो किसने दवाई ही नहीं खाई तो भूल जाओगे ना दवाई क्या होती है। और बाहर किसी ब्राह्मण को बताओ कि ऐसा कोई परिवार है जहां कोई दवाई ही नहीं खाता, वो हैरान रह जाएंगे कि देखे तो इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता, जबकि बच्चे भी बिना दवाइयों के नहीं जी सकेंगे, क्योंकि शुद्ध अन्न ही नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी ही नहीं मिल रहा, आगे चल के शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी। और तुम्हारी श्वास कितनी लोगे, कितनी कम श्वास हो जाएगी तुम्हारी, सोचो कितनी लंबी वायु हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, ये हवा की बातें नहीं है। योगियों के श्वास कैसे होते हैं? कम होते जाते हैं जब भयंकर श्वास चलते हैं, गति बहुत धीमे हो जाती है। ये लंबी आयु का आधार है प्रैक्टिकल, इसको कहेंगे योग सिद्ध होना। तो ये है राजयोग। तो अभी क्या मनाने जा रहे हैं? शिव जयंती। एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है, शिवरात्रि नहीं। ऑनलाइन क्या है, क्या महाशिवरात्रि भी है, लेकिन शिव जयंती भी है, ऐसा नहीं कि शिव जयंती नहीं है। बाहर रह के पुरुषार्थ करना कोई मासी का घर है क्या? घर ग्रस्त रह के पुरुषार्थ करना कोई मासी का घर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उनको भी बिल्कुल वैसे ही पालना देता है बाप जैसे तुमको कहाँ बिठा रखा है। सीधा, अरे छतर छाया में तो है नहीं है, नहीं है। तो माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, क्या तैयार हो गया? अगर कंगन भी तैयार ना हो तो नई दुनिया नहीं कहेंगे। इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। कितनों की है छोटी माला, कितनों की है बड़ी माला? बड़ी माला कितनों की है? अरे छोटी माला, बड़ी माला सीधी 16,000 की, छोटी माला सीधी 8 की। ये क्या बात हुई? 108 की माना बड़ी माला, छोटी माला 8 की। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, ऐसे नहीं है तुम्हारे जैसे, बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। जैसे बाप ने गारंटी ली है, बरहूं शंभू ने तो रहूं कुमारी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिले इसमें थोड़ी सी मार्जिन है। क्या? स्नेह का धागा भी है, लेकिन दाना से दाने के संस्कार मिले इसमें अभी मार्जिन है। कहाँ? देवता धर्म, कहाँ एकदम आर्य समाज, वो भी मठपंथ धर्म भी नहीं है। धर्म कौन सा है आखिरी? सिख धर्म। कितना अंतर है सोचो। लेकिन छोटी माला अच्छी तैयार है, क्या ही मर्ज की हो बाबा ने। छोटी माला ऐसी वैसी नहीं, अच्छी तैयार है। इसलिए इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, जो तुम चैलेंज कर रहे हो 3-4 साल की, क्या इसी माला के कारण ही सफलता सहज है। और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है। ये सफलता, ये जो माला तैयार हुई है, इनके गलों में पिरोई हुई है। तो सोचो, इसलिए कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश हैं, पदम गुना मुबारक है। कितनी मुबारक? पदम गुना। निमित्त तो आप हो ना, बाप तो करावनहार है। कौन है करावनहार? बाप। करने वाले कौन? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है,
इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीत भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। क्या कल अंडरग्राउंड क्या कराया था? क्या आदि से अंत तक? ऐसा कुछ था। नहीं, पढ़ के क्या बताना? जिन्होंने अंडरलाइन किया उनके मस्तक पे अंडरलाइन है, वो पढ़ पढ़ के बताएंगे। अरे रुको तो यार, मैं ज्यादा बुद्धि चलाना आदत से मजबूर। भट्टी में बैठे भी तो भट्टी की हालतें, तो भट्टी में तो कम से कम भट्टा नहीं होना चाहिए ना। तो फिर लिखा पढ़ी, इससे हो क्या रहा है? जिनकी बाप ने गारंटी ली है तो निभा रहे हैं, निभाएंगे नहीं, है निभा रहे हैं। तो निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। अच्छा, 6/4/91 को खास दादी जी तथा दादी जानकी जी से मिलने दादी के कमरे में बाप दादा पधारे। वाह, ये देखो स्पेशल मीटिंग, तो भी समाचार मिल रहे हैं। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। वाह, क्या बात। स्पेशल मिलने पहुंचे, किसके साथ है? त्रिमूर्ति के साथ। कौन कौन सी त्रिमूर्ति हैं? अरे मैंने ही सुना, आप लोगों ने भी सुना। अब पहली लाइन तो थी दादी और दादी और दादी, ये त्रिमूर्ति हो गए। अरे दीदी को क्यों छोड़ दिया? क्या बोला? खास दादी जी तथा, हाँ सॉरी, खास दादी जी तथा दादी जानकी से मिलने दीदी के कमरे में पधारे। कमरा किसका है? दीदी का। बुलाया किनको? दादियों को बुलाया। है तो त्रिमूर्ति, एक अव्यक्त, दो व्यक्त। तो त्रिमूर्ति हो गई, नहीं हो गई? तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कितने वर्ष लगते हैं? हाँ, वो हाथ में दिखाया है गोला, कौन सा है वो लंबी चौड़ी लाइन? 84 का चक्र। लेकिन गर्भ में 6 मास गर्भ में रहा तो गिनती नहीं करते हैं। गर्भ से जब बच्चा जब बाहर आते हैं तब कहेंगे 84 जन्म पूरे लिए। इन लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने के लिए 20 से 25 वर्ष लगे। वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। कितना वंडरफुल खेल है। एक है अव्यक्त, दो है व्यक्त। तो कमरे में पधारे, कर्माती स्थिति के समीप हैं। कान खोलो। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। क्या कर्म योग युक्त जो भी तुम करते हो उसमें क्या नवीनता आ रही है? तुम्हारी अवस्था की वृद्धि को प्राप्त कराता रहता है। लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श में नहीं से न्यारे, माना जिससे तुम संतुष्ट हो, जिस अवस्था से तुम संतुष्ट हो वही कर्मातीत अवस्था है। एकदम योग युक्त होके साधारण से साधारण कर्म को करना, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। ना कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। तुमने तो योग युक्त होके कर्म किया, उसका रिजल्ट में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, क्या स्वीकार नहीं करो। कौन है कर्म करावनहार? श्रेष्ठ कर्म भी करावनहार कौन है? तुम्हारी बीज रूप अवस्था भी अगर बहुत सुंदर बन गई तो करावनहार कौन है? स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे।
मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी। क्या? करवाने वाले ने करवाया और मैं निमित्त बनी। वैसे ही निमित्त बनी, कैसे? जैसे थंबले को टच किया। क्या किया? कब किया? कब किया है? कौन से सन में बोला वाणी में? 2020 में बोला। बोला कब बोला नहीं मालूम, लेकिन टच तो किया। 20 में नहीं किया। लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। क्या? ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। ये तुम्हारी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा तुमको महसूस होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। स्थिति दिखने में प्रैक्टिकल, न्यारी भी और प्यारी भी। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्मातीत अर्थात केवल न्यारा ही नहीं, किसके प्रति प्यारा है? किसके प्रति प्यारा? परिवार। कहाँ का परिवार? किसके प्रति प्यारा? बाप के तो प्यारे हैं ही, तभी तो बोल रहे। किसके प्रति प्यारा? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बोल दो। स्वयं के प्रति प्यारा। न्यारा भी और प्यारा बहुत गूढ़ पहेली है, सबकी समझ में तो आई भी नहीं, आ भी नहीं सकती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म में करने में अंतर है। जो इतनी सुंदरता से कर्म करते हैं, इतना अटेंशन योग युक्त होकर कर्म करते हैं, तो सोचो फाउंडेशन कितना सुंदर बन रहा है। उनको अपनी आत्मा से प्यार ना हो, वो रोना धोना करें, उनको वैसे रिजल्ट महसूस ना हो, तो किसका डिसरिगार्ड करते हैं? जैसे कि बाप का डिसरिगार्ड होता है। तो स्थिति में अंतर है। आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हम कठपुतलियां हैं, नचा कौन रहा है? नचा रहा है। हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस, बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस बढ़ रही है। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है। आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। क्या? मन बुद्धि संस्कार तीनों ही कैसे होते जाएंगे? एकदम हल्के। संस्कारों को भी प्रभाव ही नहीं बचा है। मन भी कैसा? एकदम हल्का, कहीं भारीपन नहीं। हल्की बुद्धि तो कितने सूक्ष्म हो जाएगी। तीसरा नेत्र कितना सूक्ष्म हो जाएगा। डिसीजन कितने सूक्ष्म यथार्थ होंगे। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति में अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा।
जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। क्या? किसके संस्कार? बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। क्या? दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। तो वातावरण भारी होगा तो तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव ना हो, ये हो नहीं सकता। किनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा? जो तपस्या में लीन है उनके ऊपर कोई वातावरण प्रभाव कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भट्टी मिली तपस्या के बाहर, तपस्या में बाहर आएंगे तो ऐसा वातावरण होने वाला है। ऐसा है? भट्टी करके हम बाहर आ गए तो भट्टी में रहेंगे तभी सेक नहीं लगेगा, नहीं तो बाहर आएंगे तो दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल बनने जा रहा है ब्राह्मणों का, उसका सेक थोड़ा बहुत आ सकता है, नहीं आ सकता। तो भट्टी में जाने से पहले ही कहाँ चला जाना चाहिए? कहाँ चला जाना चाहिए? जब भट्टी का प्रोग्राम मिले तभी भट्टा, या भट्टी से पहले ही किसमें रहना चाहिए? हाँ, जो जितनी सुंदर तैयारी करके जाता है उतनी सुंदर उसकी भट्टी भी होती है। लेकिन दिन प्रतिदिन भारी होता जाएगा। दिन प्रतिदिन की बात है। अगर दिन गिनने हैं तो दिन गिनते गिनते देख लो, समाचार मिल जाएंगे, सुनने को भी मिल जाएंगे। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होता उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे। बाहर का वातावरण भारी होता जा रहा है, हाहाकार मचती जा रही है, और बच्चे उतने ही लाइट हल्के बाप समान बनते जा रहे हैं। और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कोई कार्य में भारीपन नहीं लगेगा और ही तीव्र गति से कार्य चलेगा। कोई लौटे की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा तुमने बहुत बड़ा तीर तोड़ दिया, कोई ना औकात थी, ना है, ना ही आगे चल के रहेगी। भगवान का कार्य हुआ ही पड़ा है। डेट निश्चित है, नहीं है? डेट भी निश्चित है, तो क्या करेगा? तो चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। क्या? अभी दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल जो सेक लगने जा रहा है, दिन प्रतिदिन महसूस करेंगे कि सेक बढ़ता जा रहा है। प्रकृति का भी भारीपन होगा। क्या? अरे तुमको प्रकृति को भी तो छुड़ाना है ना, है? तो ही प्रकृति में भारीपन आएगा, हल्कापन आएगा। प्रकृति में भी भारीपन, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। ये जो मनन चिंतन करने वाले हैं, इनकी वृत्तियां कैसी है? अंतिम स्टेज में जा रही हैं। और नई दुनिया का उद्घाटन होने जा रहा है। सोचो तो इनकी वृत्तियां कैसी होंगी? कितनी तामसी हो जाएंगी, जो दुनिया में विस्फोट करेंगे। पूरे वाइब्रेशन कहां से निकलते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया से। इसके लिए भी बहुत हल्कापन भी औरों को भी हल्का करेगा। भारी होके आएंगे और हल्के होके जाएंगे। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। साक्षी होके अपनी दिनचर्या में साक्षी हो, अपने चार्ट में मस्त हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। क्या है ये? अचल घर यादगार किसका? अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य सहज
संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। क्या? सब रीति से, कहीं एक रीति से ही नहीं, सब रीति से असंभव कार्य जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, संभव और सहज हो रहे हैं। क्या? सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, मधुवन निवासी भाई बहनों से, मधुवन निवासी अर्थात राज ऋषि कुमार और कुमारियां, राज ऋषि अर्थात राज अधिकारी और तपस्वी, क्योंकि मधुवन है ही तपस्या भूमि, जो रहते ही हैं तपस्या भूमि में तो वो तपस्वी हुए ना। तो राज ऋषि अर्थात राज अधिकारी के साथ तपस्या भी, क्या? राज अधिकारी के साथ तपस्या भी, जिम्मेवारी भी है लेकिन तपस्या भी है। राज्य अधिकारी बने तब जब तपस्वी बने। जितना बड़ा तपस्वी उतना ही जिम्मेवारी का ताज मिलता है। तपस्वी नहीं तो राज अधिकारी नहीं। मधुवन निवासियों की अखंड तपस्या है ना, या 1 साल की तपस्या है? तुम्हारा चार्ट कभी मिस होता है? होता है? अमृत वेला, तो सोचो इनको क्या कहेंगे? अखंड तपस्या। अखंड तपस्वी होना, जैसे यहां सेवा का भी अखंड पाठ चलता है ना, सिर्फ विधि बदलती है सेवा की, लेकिन सेवा का अखंड पाठ चलता है। तो जैसे सेवा अखंड है ऐसे मधुवन निवासियों की तपस्या भी अखंड है। अखंड तपस्या अर्थात कभी भी खंडित नहीं। क्या? अखंड तपस्या अर्थात कभी भी खंडित नहीं। कभी चार्ट मिस हुआ आज तक? और हो सकता है। मधुवन वासियों की तपस्या अति सहज है। क्यों? क्योंकि मधुवन निवासी बेफिक्र बादशाह हैं। सेवा भी करते हो लेकिन बना बनाया भी मिलता है। और सबसे ज्यादा मधुवन निवासियों को सर्व ब्राह्मणों की दुआएं मिलती हैं। जहां से इतना सुंदर वाइब्रेशन फैले, आज उनको नहीं तो कल टच होगा, नहीं होगा, कहां से वाइब्रेशन आ रहा है? क्या होगा? सबकी दुआएं किनको? मधुवन निवासियों को, जो वायुमंडल बनाने वाले हैं, मिलती हैं। सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? मधुवन वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसा संगठन हो, ऐसी तपस्या हो, जिनका जीवन ही क्या बन गया? क्या बन गया जीवन? तपस्या ही हमारा जीवन बन गया। तो दुआओं का खजाना मधुवन निवासियों को विश्व की आत्माओं के द्वारा मिलता है। योग शिविर में भी चाहे वीआईपी आए चाहे आईपी आए, सभी को मुख से मधुवन निवासियों के लिए दुआएं निकलती हैं। तो सकीलदे हो गए ना। मेहनत जरूर करते हो लेकिन मेहनत का प्रत्यक्ष फल भी खाते हो। सेवा का रिकॉर्ड तो बहुत सदा से अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा। समय प्रमाण एवरेज भी बन जाते हो और कोई भी बात का सामना भी कर लेते हो। पहाड़ उठाने में होशियार हो। कौन? मधुवन निवासी। तो अभी इस बड़े मेले में थके तो नहीं? सबसे ज्यादा काम है वैसे पानी वालों का, भंडारे वालों का भी अपना है, भोजन वालों का भी अपना है, हर एक डिपार्टमेंट वालों का अपना है। एक भी डिपार्टमेंट नहीं हो तो चल नहीं सकता। सभी डिपार्टमेंट के निमित्त बने हुए मिलकर अथक होकर करते हैं, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो सेवा की सफलता में सदा प्राइज मिलती है। अभी तपस्या में प्राइज लो। क्या? जैसे सेवा में प्राइज ली वैसे अभी तपस्या में प्राइज लो। सभी ने अच्छा सहयोग दिया है और रिजल्ट भी बहुत अच्छी रही। नाम नहीं लेते हैं लेकिन हर डिपार्टमेंट ने अच्छा किया है। तो पद्म गुना मुबारक है। इस बार निर्विघ्न रहना। क्या? सीजन क्या हो गई? इस बार निर्विघ्न रहना।
इतनी बड़ी सीजन होते भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ। कोई शरीर छोड़ता है तो मधुवन निवासियों को 2 दिन खाना नहीं मिलता। इस बारी तो कुछ नहीं हुआ, चलो अच्छा है, कम से कम खाना तो मिला। चाहे पत्तलें मंगाई, चाहे टेंट लगाया, बारिश आई व हवाएं आई, लेकिन निर्विघ्न हो। अभी सिर्फ जाना रह गया है बस ना। आने जाने की खातिरी करने वाले सभी ने बहुत अच्छा निभाया। आप सभी भी खुश हैं ना कि निर्विघ्न बीता। सबने कमाल की, पहुंचाने वाले भी रात्रि में जागते रहे। तो मधुवन निवासियों का जागरण बहुत होता होगा, तभी और लोग भी जागते हैं। कोई ना कोई देव व देवी के रूप में ही आपका जागरण होता है, तो अच्छे मार्क्स हैं, समझा। अभी ऐसी तपस्या करना जो चारों ओर मधुवन की तपस्या का सहयोग प्राप्त हो। सभी अनुभव करें कि यह विशेष सहयोग मिल रहा है। सबकी तबीयत तो ठीक रही ना। अच्छा, डबल विदेशियों से। डबल विदेशी सदा ही डबल अर्थात कंबाइंड रहने के आदती हैं। कंपनी को पसंद करते हैं ना, कंपेनियन को भी पसंद करते हैं। तो कंपेनियन भी मिल गया और कंपनी भी मिल गई, दोनों मिल गए ना। अच्छा, रेस तो अच्छी कर रहे हैं। कौन कौन? डबल विदेशी। किनसे है? भारतवासियों से। डबल विदेशी चाहे विदेश की सेवा पीछे हुई है, लेकिन सब में आगे जाने का उमंग अच्छा है और हिम्मत भी अच्छी रखते हैं। इसलिए बाप दादा की मदद भी मिलती रहती है और सदा अधिकारी हैं मदद लेने के लिए। क्या? सदा अधिकारी हैं इसके, मदद लेने के। डबल विदेशियों को सदा नशा रहता है ना। पुरानी दुनिया में तो भाषा की भी समस्या हो जाती है, अपने राज्य में यह कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना, पुरुषार्थी नहीं बनना। क्या क्या बनना? तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति।